हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ कारवां भारत। और आज हम कैंपिंग से जुड़ी हुई, कार कैंपिंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, जब भी हम कार कैंपिंग की बात करते हैं तो हम सोने की व्यवस्था कई प्रकार से कर लेते हैं, ग्राउंड टेंट लगाते हैं, कार की जो बैक सीट्स होती है उसको फोल्ड कर देते हैं, खाना बनाने के लिए हम छोटा जो गैस स्टोव होता है वो अपने साथ कैरी करते हैं। पर जब हम सुबह सुबह उठते हैं और नेचर्स कॉल आता है तो हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, उसका हमें कोई बहुत अच्छा पुख्ता विकल्प दिखाई नहीं देता। तो ये जो अभी मेरे साथ एक पोर्टेबल टॉयलेट रखा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आउटडोर कैंपिंग, आउटडोर कार कैंपिंग। क्योंकि देखिए, बाइक में तो इसको कैरी कर नहीं सकते, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, पर कार में बहुत ही ईजिली इसको कैरी किया जा सकता है। ऑल्दो हमारी जो पीछे कैंपर वैन है उसमें एक आरवी टॉयलेट लगा हुआ है, तो भी हमें आवश्यकता लगी कि इस प्रकार का भी एक प्रोविज़न हमें देखना चाहिए आउटडोर के लिए। तो इसको हमने बहुत ही रिसर्च करके मंगाया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई थी, एक्सेसरीज एंड ऑल क्या आया था। भाई, इसके साथ आया था ये एक ब्राउशर, जिसकी भूमिका फ़िलहाल मैं निभाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इसका पूरा मैकेनिज़्म। उसके साथ, क्योंकि ये केमिकल टॉयलेट है, तो ये एक पाउडर का डिब्बा है, मतलब केमिकल है बेसिकली इसके अंदर। केमिकल का फ़ायदा क्या होता है, जो आपका वेस्ट होता है उसको ये ओडरलेस बना देता है जब ये ब्लैक वाटर टैंक में जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारा वेस्ट होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिज़ोल्व कर देता है। उसके साथ ये एक टॉयलेट क्लीनर इन्होंने दिया है। ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाएगा तो हम एक रूटीन टॉयलेट क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा जेट है जिसको आप पानी के अंदर लगाइए। ऑल्दो इसमें यहाँ पर एक छेद दिया हुआ है, तो इसी के फ्रेश वाटर टैंक पे आप इसको डाल सकते हैं, और जो भी आपने काम किया है उसको साफ़ तो करना ही पड़ेगा, तो साफ़ करने के उपयोग में आप ले सकते हैं। ये दो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिए हैं। आप इसको कहीं भी लगाइए अपनी कार के अंदर और कुछ भी रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, मतलब इसके बाद सबसे पहले समझते हैं कि इसका मैकेनिज़्म कैसा है और ये कैसे काम करता है। देखिए, ये इसका टॉप लिड है, जैसा कि हमारे घर के टॉयलेट्स में होता है। उसके साथ ये जो सेकंड लिड है जिस पे हम बैठ सकते, तशरीफ़ रख सकते हैं। ये इसके यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये इसका फ्लश है। ये बेसिकली पंप मैकेनिज़्म पे काम करता है। आप जैसे ही इसको पंप करेंगे वैसे ही इसके अंदर जो दो पानी के सोर्सेज हैं उन दोनों से पानी आएगा और फिर ये फ्लश करके नीचे चला जाएगा। इधर एक लिड है, ये लिड है जिससे कि फ्रेश वाटर आप इसके अंदर भर सकते हैं। तो इसमें ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये फ्रेश वाटर टैंक है, और नीचे आप जो देख रहे हैं ये ग्रे वाटर टैंक है। 20 लीटर का ऊपर फ्रेश वाटर टैंक है, ग्रे ये 24 लीटर का टैंक है। अब प्रश्न ये आता है कि अमेज़ॉन पे इस प्रकार के कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, पर हमने OET क्यों सेलेक्ट किया, मतलब OET का ये वाला मॉडल क्यों सेलेक्ट किया। देखिए, ज़्यादातर हम जो टैंक हमें मिल रहे थे वो 12 लीटर का हमें फ्रेश वाटर टैंक मिल रहा था, और 18 या 20 लीटर का हमें जो ग्रे वाटर टैंक मिल रहा था। पर हमें लगता था हायर कैपेसिटी पे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी उतने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा समय के लिए आप इस टॉयलेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हमने तय किया कि हमें ये वाला सेगमेंट खरीदना है, उसका कारण ये था कि इसका जो ग्रे वाटर टैंक है वो बड़ा है और इसका फ्रेश वाटर टैंक भी बड़ा है। दूसरा जो कारण था वो बहुत पर्सनल है कि हमें ये जो वाइट कलर है ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। हमने अपनी गाड़ी का इंटीरियर भी वाइट करा रखा है, तो वाइट कलर हमारी पर्सनल चॉइस थी कि सैनिटरी में इस प्रकार के आर्टिकल में वाइट कलर हमारी प्रेफरेंस थी, इसलिए हमने इस कलर का, हमें OET में मिल रहा था तो फिर हमने ये सेलेक्ट करके मंगवा लिया। सबसे पहली जो सबसे प्रमुख चीज़ इसकी और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ अपन देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक बार इसमें पानी भरते हैं तो ये कितने फ्लश देता है। जब मैंने भी इसका प्रैक्टिकल किया तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। एक बार आपको पानी भर के दिखाता हूं कि ये कितने फ्लश करता है। तो अभी हमने इसके फ्रेश वाटर टैंक में पानी भर दिया है। 1 चम्मच केमिकल अभी हमने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ तो कर नहीं रहे। तो चलिए इसको फ्लश करते हैं और देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। फ्लश करने से पहले सबसे पहले आपको सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ये जो इसका लॉक है, इस लॉक को खोलना है। ऐसे खट करके ये आवाज़ करेगा, मतलब अब ये प्रॉपरली खुल गया है।
आप अपना जो काम करना चाहते हैं सुबह सुबह का, उसको अब इसके अंदर निपटा सकते हैं। और जब आप इसको निपटा लें तो इस प्रकार से इसको फ्लश को ऊपर खींचिए और इसको फ्लश करिए। तो ये देखिए पानी आ रहा है कितने बढ़िया तरीके से, 2 3 4 5। धीरे करिए नहीं तो ये देखिए जैसे पानी ये बाहर टपकता है, ऐसे पानी बाहर आएगा क्योंकि प्रेशर उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा करके ये 240 फ्लश देता है आपको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 240 फ्लश ये आपको देता है 20 लीटर पानी में, जो कि बहुत ही अच्छे। मैं तो एक एवरेज भी मानता हूँ कि अगर 5 फ्लश में भी, मतलब 5 बार आप इसको पंप करें और आपका जो वेस्ट है वो नीचे ब्लैक वाटर टैंक में चला जाता है, तो भी 50 फ्लश ये आपको ऑल टुगेदर दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और ये जो केमिकल है ये क्या करता है, आपका जो वेस्ट है उसको ओडरलेस बनाने के साथ साथ इसमें एक हल्का सा चिकनाहट की परत डेवलप करता है। उससे जो हमारा वेस्ट होता है वो इसके जो सरफेस एरिया है उस पर स्टिक नहीं होता और एक बार में सीधे ब्लैक वाटर टैंक में चला जाता है। अब हमें देखना है कि जब हमने अपना सब काम निपटा लिया है तो इसके साथ क्या करना है। जैसे ही आप अपना काम पूर्ण कर लें, सुबह सुबह का नेचर्स कॉल को पूरा सम्मान दे दें, उसके बाद ठीक तरीके से ये जो नॉब है इसको वापस प्रेस करके क्लोज कर दीजिए। अब आप क्लोज कर देंगे तो नीचे जो, क्योंकि इंस्टेंट ओडर जो है वो तो ऊपर आएगा ही, केमिकल थोड़ा देर लगाएगा उसको ट्रीट करने में, तो ये आप बंद कर देंगे तो आपका अब जो अपर सेगमेंट है वो नीचे वाले सेगमेंट से अलग हो गया है। मतलब आपने अपना काम करके अब बक्से में ताला लगा दिया है, लॉक कर दिया है, कोई भी अब अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तो किसी भी प्रकार का ओडर अब बाहर नहीं आएगा अगर आपकी ये गाड़ी में रखा हुआ है और अभी भी इसमें नीचे जो आपका वेस्ट है वो इसके अंदर अभी भी आप कैरी कर रहे हैं। आपने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसकी टॉप लिड भी बंद करिए और पीछे से इस प्रकार इसमें एक पुश बटन दिया हुआ है, उस पुश बटन को प्रेस करिए। प्रेस करके ये पीछे से निकल जाएगा। और ये आपका जो दूसरा सूटकेस है जिसमें अब ब्लैक वाटर है, इस ब्लैक वाटर को, ये जो एक पाइप है, ओपनिंग पाइप है, इस पाइप को इस प्रकार से बाहर की ओर घुमाइए, इसके ढक्कन को खोलिए और खोलने के बाद इस वाटर को ठीक प्रकार से डिस्पोज कर दीजिए। अभी तो ये फ्रेश वाटर था जो हमने डाला था जिसको डिस्पोज किया, पर आप जब ग्रे वाटर को डिस्पोज करेंगे तो इसको ज़मीन के नज़दीक लेकर जाइए। अगर आप किसी सीवरेज चैनल में इसको डाल रहे हैं तो सीधा इसको खाली कर सकते हैं, अन्यथा एक पिट खोदिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं अभी तक। पिट खोदिए और इसको डिस्पोज कर दीजिए। इस टॉयलेट को यूज़ क्यों करना, मतलब हमें क्यों ज़रूरत लगी आरवी के साथ? देखिए एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये पानी बहुत सेव कर रहा है। 20 लीटर पानी में अगर ये 50 फ्लश दे रहा है तो इट इज़ यूजिंग लेस देन अ लीटर। आधा लीटर पानी लगभग ये इस्तेमाल कर रहा है एक फ्लश के लिए। अगर ये 40 फ्लश भी आप मानते हैं, 40 बार इसको यूज़ कर पाते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि इसको रोज़ यूज़ करिए, जितने बार भी 5 6 7 8 10 बार यूज़ करते हैं और इसको क्लीन कर दीजिए। इसके अलावा देखिए ये एक और इसमें सेगमेंट कैबिनेट बनाया गया है जहां पर आप अपना टिश्यू पेपर रख सकते हैं। टिश्यू पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसके अंदर रखिए, इसको बंद करिए और बंद करने के बाद जो टिश्यू पेपर का एक है, एक आउट है, उसको यहाँ से बाहर निकाल लीजिए और फिर आप सहज रूप से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई इसकी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। पर भाई आप ये सब काम निपटाएंगे कहाँ, खुले में बैठ के तो आप इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो हम आपको दिखाते हैं टैन टैन, ये पॉपअप वॉशरूम टेंट। दिस इज समथिंग अमेजिंग। इतनी छोटी जगह में आपका वॉशरूम विद इन सेकेंड्स तैयार हो जाता है, यू वोंट बिलीव। इसको बस ऐसा करिए एंड दिस इज रेडी। इसको आप खोलिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिससे आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आप इस पॉट को रख लें। पॉट को रखने से पहले मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि आप इसके नीचे एक स्नेक मैट या ऐसा कोई मैट बिछा लें, जिससे कि ये जो आपका पॉट है
वो नीचे से ख़राब नहीं हो। विशेष चीज़ एक ध्यान रखें इस टेंट को ख़रीदते वक्त कि इसमें ओपनिंग होनी चाहिए, टॉप ओपनिंग भी हो जिससे कि शावर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकें, और एटलीस्ट एक विंडो की ओपनिंग हो जिससे कि वेंटिलेशन आपका प्रॉपर इसमें आपको मिल सके। क्योंकि जब आप इसके अंदर होंगे और स्मेल जो होगी, स्मेल नहीं हो तो धूप में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वेपर बनेगी आपके, वो इसमें से बाहर निकल सके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी वॉशरूम की प्रॉब्लम कैंपिंग के समय सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको इन दोनों की कीमत भाई मिलेगा कितने का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो OET का पोर्टेबल टॉयलेट है ये लगभग 8,300 का अमेज़ॉन पे जब मैंने लिया है तब ये उपलब्ध है। इसके प्राइजेज़ समय के साथ घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, पर मैंने ये अमेज़ॉन से नहीं लिया। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, मैंने चेक किया वहाँ पर, जो अभी आपको नीचे डिस्प्ले में दिखाई दे रही है, तो ये वहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध था। तो मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया, लगभग 830 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो बहुत ही रीज़नेबल कीमत में ये हमें मिल जाता है। उसके साथ ये जो टेंट है ये बहुत ही ईज़िली आप कहीं से भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब पे उपलब्ध है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। दिस कॉस्ट अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ मोर और लेस। ये देखिएगा बस विंडो जिसमें हो, बाकी तो ये सब बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो सबकी क्वालिटी मोर और लेस सेम होती है। तो आप ये भी मतलब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से जाकर ले सकते हैं। डिकैथलॉन में भी ये एक ऑप्शन उपलब्ध होता है जो लगभग 3000 रुपये के आसपास का है। तो इट डिपेंड्स, अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है आप डिकैथलॉन पे भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और ये भी ठीक लगता है मुझे, मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत समय से, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा, और हमने आज आपको बताने की कोशिश करी कि कार कैंपिंग करते समय आपका जो वॉशरूम का जो दुविधा होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारा उत्तराखंड ट्रिप शुरू होने वाला है, हम यहाँ से जाने वाले हैं उत्तराखंड। बहुत सारे अन्य ओवरलैंडर्स हमें वहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, हम उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर क्या मस्ती करेंगे ये आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ, देखते रहिए नए नए व्लॉग्स। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।